नमस्कार दोस्तों, जय शनिदेव महाराज। ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का आज के सबसे खास और सबसे अलग सा वीडियो में। तो कर्क राशि वालों, दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर या फिर आज दोपहर के समय अवधि में आपको मिलने जा रही है 2 करोड़ रुपया। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। भगवान शनिदेव महाराज जाने की कम फाल के देवता आपकी कुंडली में इस प्रकार का योग का निर्माण किया है जिसके कारण आपको चौथार का धन लाभ की प्राप्ति होगी। जानकारी के लिए आपको बता दें, आपके बिगड़े से बिगड़े किस्मत संवर जाएंगे। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। ऐसा ही हाल आपके साथ मात्र कुछ घंटे के भीतर होने वाला है। आपको लाखों करोड़ों का धन लाभ होने वाला है। आपका जिंदगी बदलने वाला है। रुपया पैसा मिलने वाला है। दोस्तों, विनती इतना ही करूंगा कि इतने महत्वपूर्ण वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा और शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं क्योंकि आपके ऊपर एक आदर्श शक्ति की छात्रा साया पड़ चुका है और कई बार आपको मौत से भी बचाया है। जी हां दोस्तों, कई बड़े बड़े संकट से आपको बचाया है, लेकिन दोस्तों आप उनके बारे में नहीं जानते हैं। कई बार आप अंदर से सोच चुके हैं कि कोई तो हमें सहायता कर रहे हैं, लेकिन हम उसे सदैव आंखों से देखा नहीं सकते हैं। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही अनुभव करते हैं। आपकी जिंदगी में एक ऐसा देवता आए हुए हैं जो आपको हर तरफ से सपोर्ट कर रही है, सहायता कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों, डरने की बात नहीं है। अब आप आपकी जिंदगी में नया मुकाम हासिल करने वाले हो। सफलताओं का भंडार लग जाएंगे। जब आपके पास इतने सारे मौके आएंगे दोस्तों, दुनिया में कोई भी लोग कुछ सीख कर नहीं आते हैं। आपको पता होगा, जो भी लोग पैदा होते हैं सभी लोग अपने नसीब को लेकर आते हैं और इसी दुनिया में हर एक चीज को सीखना है। यह बात आप अपने मन में डाल दीजिए। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति करोड़पति बनकर नहीं आता है, लेकिन हम मानते हैं कि अगर उसे बच्चों की माता पिता करोड़पति हैं तो वह भी करोड़पति है। लेकिन दोस्तों, उसने अपने दम पर कुछ भी किया हुआ नहीं रहता है। यानी कि जिस प्रकार गरीब लोगों के घर बच्चे होते हैं, ठीक उसी प्रकार अमीर लोगों के घर में भी बच्चे होते हैं। लेकिन इंसान का सोच डिफरेंट है, जिसके कारण हम लोग सोचते हैं कि यह हमसे नहीं हो पाएगा या फिर हमारे पास यह सारी चीज को करने के लिए क्षमता नहीं है। बल्कि ऐसा नहीं है दोस्तों, इस दुनिया में का सबसे बड़ा कोई जीव है जो हर एक चीज को कर सकता है, वह होता है इंसान। चाहे आप गरीब घर पैदा हुए हो या फिर अमीर, आप अपनी मेहनत से अपनी कर्तव्य और कम से महान व्यक्ति बन सकते हैं। बाद से बड़ा आदमी बन सकते हैं। दोस्तों, मान लेते हैं कि अभी आपका बुरा समय चल रहा है, लेकिन आने वाला समय आपका बहुत अच्छा हो जाएगा अगर आप उसे तरीके से काम करोगे। तो जी हां दोस्तों, अगर गधों जैसा काम करोगे तो जिंदगी भर कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर आप इस दुनिया में आए हो तो सबसे पहले आपका काम जो होता है वह होता है बड़ा सोच रखना और उसे सोच के अनुसार अपने जिंदगी में कार्य करना। जी हां दोस्तों, मान लीजिए आपको 1 साल के अंदर करोड़पति बनना है, तो आप ऐसा क्या कार्य कर सकते हैं जिससे आप उतना सारा पैसा कमा सकते हैं। इस तरह के सोच रखना होगा। जी हां दोस्तों, आजकल की इस दौर में करोड़पति बनना कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन सोच बड़ा रखना होगा और क्या करना है इसके बारे में सोचना होगा। जी हां दोस्तों, यह समय जो चल रहा है, यह समय सोशल मीडिया का जमाना है। दोस्तों, आप इस पर भी एक नजर रख सकते हो या फिर कोई बढ़िया सा बिजनेस कर सकते हो। बिजनेस करने के लिए अगर पैसा नहीं है तो अपने दोस्त मित्र, भाई बहन, बैंकिंग, बड़ा बैंक कहीं से भी जाकर लोन लेकर बिजनेस करो, रिस्क लो, लेकिन जिंदगी में कभी हार मत मानो। जी हां दोस्तों, जिंदगी का मतलब वही होता है जो हार नहीं मानता है, वह एक दिन जीतता ही है। अगर आप अपने जिंदगी में कभी भी हार नहीं मानोगे तो मैं फुल गारंटी के साथ कहता हूं, आप भी एक ना एक दिन जीत जाओगे, जिंदगी में सफल हो जाओगे। लेकिन दोस्तों, उसके लिए आपको कुछ कार्य करना होगा, मेहनत करना होगा। यहां तक कि दोस्तों, भगवान पर भी भरोसा रखना होगा। जो लोग मेहनत करते हैं उसे हमेशा भगवान पर भरोसा रहता है कि आज नहीं तो कल, लेकिन हमें तो सफलता मिलेगी ही मिलेगी। भलाई हमें या समय दुख से जिंदगी कटना क्यों ना पड़े, लेकिन आने वाला समय में हम इस दुनिया में राज करेंगे। जी हां दोस्तों, ऐसा सोच रखिए और ऐसा काम करिए, तभी आप अपनी जिंदगी में कुछ कर पाओगे। लेकिन दोस्तों,
सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है, यह समय जो ग्रह गोचर है, जो ग्रह सितारे हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा संकेत दिया है आपके लिए। जी हाँ दोस्तों, 2 करोड़ रुपया अब आपको मिलने वाली है। यूं कहे कि दोस्तों लॉटरी लगने वाली है। साथ में आपको हम बता दें कि जो लोग अपने मेहनत पर भरोसा रखते हैं, उन्हीं का साथ हमेशा भगवान देते हैं। और यह समय आपके ऊपर भगवान महादेव और शनिदेव अत्यंत मेहरबान है, जिसके कारण आपका सपना सच होने वाला है। आपको बहुत सारा पैसों की प्राप्ति होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, साथ में आपको बता दें, आप जल्द से जल्द करोड़पति बनना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों ज्योतिष शास्त्र में कुछ उपाय, जिनको करके आप आसानी से बड़ा आदमी बन सकते हैं, अपना सपना को साकार कर सकते हैं। और आज किसी खास वीडियो में हम आपको उन्हें उपाय के बारे में बताएंगे जिन्हें आपको करना है और अपने जिंदगी में प्रयोग करना है। ध्यान से सुनना है। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे में जानकारी के लिए आपको बता दें कि कई बार कुछ लोग जन्मजात ही करोड़पति होते हैं, तो कई बार कुछ लोग अपनी मेहनत से भी करोड़ों रुपए कमाते हैं और समाज में मान प्रतिष्ठा और लोकप्रियता भी हासिल करते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जितना मेहनत कर लें करोड़पति नहीं बन पाते। कई लोगों के मन में यह सवाल होता है कि आखिर कुछ लोगों के साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं आखिर क्यों कुछ व्यक्ति बिना मेहनत के ही करोड़पति बन जाते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र के महागुरु जी ने बताया कि दरअसल कुंडली देखकर यह साफ तौर पर पता लगाया जा सकता है कि कोई व्यक्ति आगे चलकर करोड़पति बनेगा या नहीं। करोड़पति बनने के भी कुंडली में प्रबल योग होते हैं। अगर प्रबल योग हैं तभी आप करोड़पति बन पाएंगे, वरना आपके पास पैसे नहीं आएंगे। ये होते हैं करोड़पति बनने के योग। द्वितीय भाव धन का होता है और 11वां भाव लाभ का होता है। अगर ये दोनों मिलकर भाग्येश के साथ केंद्र में युति बना लें तो निश्चित तौर पर करोड़पति क्या, उससे ऊपर के लेवल पर भी वह व्यक्ति जाएगा। ऐसे व्यक्ति बहुत बड़े बिजनेस टाइकून तक बनते हैं। बड़ी बड़ी कंपनी खड़ा करना, करोड़ों में डील करना, इस तरह की चीज उनके साथ होती है। और नौकरी में भी ऐसे लोग बहुत आगे तक जाते हैं, बड़ी कंपनी के सीईओ तक भी बनते हैं। और आपके पास इतना पैसा होगा कि 7 पुश्तों तक खत्म नहीं होगा। इसके अलावा कई बार कुछ लोग जन्मजात ही करोड़पति बनते हैं। माता पिता ही करोड़पति रहते हैं, उन्हें पैसों के लिए कोई अधिक कुछ करना नहीं पड़ता। ऐसा तब होता है जब बच्चों के 9वें भाव, जो कि धर्म, कर्म और भाग्य का होता है, वह मजबूत स्थिति में है और लग्नेश के साथ युति बनाता है। तो ऐसे लोग जन्मजात ही करोड़पति होते हैं। तथा दोस्तों, हमारे गुरुजी ने बताया कि अब कई लोगों के मन में यह सवाल होता है कि उनकी कुंडली में यह करोड़पति बनने का योग क्यों है, मेरी कुंडली में क्यों नहीं। दरअसल भाग्य और किस्मत जैसी कोई चीज नहीं होती, बल्कि व्यक्ति के पिछले जन्म के अच्छे कर्म और धर्म इस जन्म में फल स्वरूप योग लेकर आते हैं। मान लीजिए अगर आपने आज एक आम का पेड़ लगाया है तो स्वाभाविक रूप से 10 साल बाद उसके मीठे फल आपको खाने को मिलेंगे। बस इस तरह का योग बिल्कुल उस वृक्ष की तरह ही है। जी हाँ दोस्तों, और यश में आपकी पूरी 10 वर्ष से ज्यादा का समय बीत चुका है। इसके कारण अब आपके कर्मों का फल मिलने वाला है। भगवान शनिदेव और महादेव जी अब आपको अमीर बनने वाली है। बस विनती इतना ही करूंगा, कितने महत्वपूर्ण वीडियो कॉपी मिस मत कीजिएगा और शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप अपने ऊपर महादेव जी के साथ शनिदेव महाराज का स्वर चाहते हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक अभी तुरंत करें। उसके बाद कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री शनिदेव महाराज जरूर लिखें। आपके सारे अधूरे काम बन जाएंगे। तथा अगर आप इस YouTube चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको समय समय पर हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप उसे आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देर किए ही वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहेगा। तो कर्क राशि वालों, दोस्तों, अपने डे आफ्टर से जल्दी निकलने की कोशिश करें और वे काम करें जिन्हें आप वाकई पसंद करते हैं। आज आप अपने घर के वरिष्ठ जनों से पैसे की बचत करने को लेकर कोई सलाह ले सकते हैं और उस सलाह को जिंदगी में जगह भी दे सकते हैं।
घर में उल्लास का माहौल आपके तनावों को कम कर देगा। आप भी इसमें पूरी सहभागिता करें और महज मूक दर्शक न बने रहें। आपके जीवन साथी के पारिवारिक सदस्यों की वजह से आपका दिन थोड़ा परेशानी भरा हो सकता है। जिन लोगों के घर वाले शिकायत करते हैं कि वो घर वालों को पर्याप्त समय नहीं देते, वो आज घर वालों को समय देने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन ऐन वक्त पर किसी काम के आने की वजह से ऐसा नहीं हो पाएगा। जीवन साथी के खराब व्यवहार का नकारात्मक असर आपके ऊपर पड़ सकता है। जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए आज आप किसी मनोवैज्ञानिक चिकित्सक से मिल सकते हैं तथा आज शांत और तनाव रहित रहें। पैसा अचानक आपके पास आएगा जो आपके खर्चों और बिल आदि को संभाल लेगा। हालात को काबू में रखने के लिए अपने भाई की मदद लें। विवाद को ज्यादा टूल देने की बजाय उसे दोस्ताना तरीके से हल करने की कोशिश करें। मोहब्बत का सफर प्यारा मगर छोटा होगा। जिन लोगों के घर वाले शिकायत करते हैं कि वो घर वालों को पर्याप्त समय नहीं देते, वो आज घर वालों को समय देने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन ऐन वक्त पर किसी काम के आने की वजह से ऐसा नहीं हो पाएगा। कोई रिश्तेदार अचानक आपके घर आ सकता है जिसके चलते आपकी योजनाएं गड़बड़ा सकती हैं। जब आपके परिजन सप्ताहांत में आपको कुछ न कुछ करने के लिए मजबूर करते रहें तो गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन शांत रहना आपके फायदे में साबित होगा। लंबे समय से चली आ रही अपनी बीमारी का इलाज अपनी मुस्कान से करें, क्योंकि यह सभी परेशानियों की सबसे कारगर दवा है। धन का आगमन आज आपको कई आर्थिक परेशानियों से दूर कर सकता है। आज आपका मन खुश होगा और आप अपने दोस्तों व परिवार के सदस्यों पर पैसे खर्च करने का आनंद लेंगे। किसी की प्यार में कामयाबी मिलने की कल्पना को सच कराने में मदद करें। सेमिनार और प्रदर्शनी आदि आपको नई जानकारियां और तथ्य मुहैया कराएंगे। ऐसा लगता है कि आज आप अपने जीवन साथी के साथ बहुत खर्चा कर सकते हैं, बावजूद इसके आप इस वक्त का पूरा लुत्फ उठा पाएंगे। अनुशासन सफलता की अहम सीढ़ी होती है। घर के सामान को व्यवस्थित ढंग से लगाने से जीवन में अनुशासन की शुरुआत कर सकते हैं। आपकी ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा। आपको अपने अटके कामों को पूरा करने में इसका इस्तेमाल करना चाहिए। आज आप अच्छा पैसा कमाएंगे, लेकिन खर्च में इजाफा आपके लिए बचत को और ज्यादा मुश्किल बना देगा। सामाजिक समारोह में परिवार के साथ शामिल होना सबके लिए अच्छा अनुभव रहेगा। ताजा फूल की तरह अपने प्यार में भी ताजगी बनाए रखें। आपके हंसने हंसाने का अंदाज आपकी सबसे बेढी पूंजी साबित होगा। मुमकिन है कि आपके माता पिता आपसे खुश होंगे तथा दोस्तों, सोसाइटी अथवा सामाजिक गतिविधियों में आज दिन का अधिक समय व्यतीत होगा। किसी जरूरतमंद मित्र की मदद करने से मन में खुशी रहेगी। अपने उसूलों व सिद्धांतों के साथ किसी भी तरह का समझौता ना करना आपको मजबूत बनाकर रखेगा। तथा दोस्तों, किसी से भी अपनी व्यक्तिगत बातें शेयर करना उचित नहीं है, क्योंकि कोई धोखा या ठगी कर सकता है। किसी भी समारोह आदि में जाते समय अपनी वस्तु की संभाल खुद करें। कोई नुकसान होने पर उसकी जिम्मेदार आप खुद ही रहेंगे। और हाँ, मशीनरी और तेल के बिजनेस में फायदा हो सकता है। काम पर पूरा ध्यान दें। हर काम से जुड़े दस्तावेज पूरे रखें। किसी तरह की इंक्वायरी हो सकती है तथा दांपत्य जीवन सुखमय और शांतिपूर्ण रहेगा। विवाह सगाई जैसे कार्यों संबंधी व्यस्तता भी रहेगी। साथ ही में दोस्तों, गले से संबंधित परेशानी जैसे खांसी, जुकाम रह सकता है। लापरवाही बिल्कुल ना बरतें तथा अपने टारगेट पर ध्यान दें। नकारात्मक विचारों को दूर करने की आवश्यकता है। व्यर्थ बातों से ध्यान हटाकर केवल तय किए गए लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें। आपकी इच्छा शक्ति जितनी मजबूत होगी, उतनी आसानी से बातों को आगे बढ़ाना संभव हो सकता है। जो बातें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, उनके साथ समझौता न करें तथा लोगों से मिल रही प्रशंसा की वजह से काम में डेडिकेशन बना रहेगा तथा रिलेशनशिप संबंधी दिक्कतें दूर हो सकती हैं। रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए आपके प्रयत्न करने होंगे। साथ ही में दोस्तों, आज दिन की शुरुआत खराब हो सकती है। दोपहर से कार्यों में सुधार आएगा और धन प्राप्ति में आसानी रहेगी। कारोबारी यात्रा होगी। स्थायी संपत्ति से लाभ के आसार हैं। भाइयों का सहयोग प्राप्त होगा।
पराक्रम श्रेष्ठ रहेगा। दिन अंत में बड़े ऑफर मिल सकते हैं। आय के नए स्रोत प्राप्त होंगे तथा आर्थिक गतिविधियां होंगी। फंसा हुआ पैसा वापस मिलने की उम्मीद है। अपनी दिनचर्या और कार्य प्रणाली में किए गए परिवर्तन आपके लिए सकारात्मक और लाभदायक साबित होंगे। प्रॉपर्टी संबंधी लेन देन के कार्यों में फायदेमंद डील हो सकती है तथा व्यक्तिगत गतिविधियों को लेकर समय सामान्य फल को देने वाला है। किसी खास कार्य में बहुत अधिक धन खर्च करने के उपरांत भी मनोनुकूल परिणाम नहीं मिलेंगे। धैर्य और संयम से अपने कार्यों को अंजाम दे, धीरे धीरे परिस्थितियां स्वतः ही ठीक हो जाएंगी। साथ ही में दोस्तों, बिजनेस के कामों में किसी अनुभवी की सलाह जरूर लें, क्योंकि महत्वपूर्ण फैसले लेने में परेशानी होगी। हालांकि तय समय पर काम पूरे हो जाएंगे। सरकारी सेवारत व्यक्तियों को आज काम की अधिकता की वजह से ओवरटाइम करना पड़ सकता है तथा अपनी योजना पर टिके रहना आपके लिए जरूरी है। लोगों के सुझाव किस हद तक स्वीकार करना है, ये निर्णय आपका होना चाहिए। स्वभाव में बढ़ रही सकारात्मकता से आपकी सोच में बदलाव आएगा। आसपास के लोगों के साथ का व्यवहार बदलेगा। पुरानी बातों की वजह से तनाव हो सकता है। तनाव छोड़कर भविष्य संबंधी बातों पर ध्यान देना होगा तथा दिन की शुरुआत में ही फोन अथवा मीडिया के माध्यम से कोई शुभ सूचना मिल सकती है, जिससे मन प्रफुल्लित रहेगा। बच्चों को अपनी पढ़ाई अथवा करियर से संबंधित समस्याओं का कोई समाधान मिलने से सुकून और राहत रहेगी। नेगेटिव, आपकी ही लापरवाही की वजह से आपके बनते कार्यों में रुकावटें भी आ सकती हैं। किसी भी तरह का पेपर वर्क करते समय सावधानी बरतें। इस समय बाहरी गतिविधियों में बिजी होना समय और पैसे की बर्बादी ही है तथा बिजनेस बढ़ाने की नई योजनाओं पर प्लान होगा। बहुत मेहनत रहेगी तो बेहतर नतीजे सामने आएंगे। सेल्स टैक्स, जीएसटी से जुड़े काम जल्दी पूरे कर लें। अच्छे मौके मिलने पर ज्यादा सोच विचार करना ठीक नहीं है। लव रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी और खुशहाली भरा माहौल रहेगा। प्रेम संबंधों को विवाह में परिणित होने के योग बन रहे हैं। और हाँ, मौसम के अनुरूप अपनी दिनचर्या रखें। खांसी, जुकाम तथा गले संबंधी किसी भी परेशानी को लापरवाही से न ले तथा अपना तनाव किसी व्यक्ति के सामने प्रकट करना होगा, तभी विचारों को सुलझाना संभव हो सकता है। कुछ बातों पर नियंत्रण नहीं है, इस कारण थोड़ी निराशा रहेगी। आपको प्रयत्न जारी रखने होंगे। व्यक्तिगत जीवन में जल्दी ही बड़ा बदलाव आएगा। आपके निर्णय की वजह से परिवार का कोई व्यक्ति नाराज हो सकता है। फिलहाल आपको अपनी बातों पर ही ध्यान देना होगा तथा आज दिन की शुरुआत खराब हो सकती है। दोपहर से कार्यों में सुधार आएगा और धन प्राप्ति में आसानी रहेगी। कारोबारी यात्रा होगी। स्थायी संपत्ति से लाभ के आसार हैं। भाइयों का सहयोग प्राप्त होगा। पराक्रम श्रेष्ठ रहेगा। दिन अंत में बड़े ऑफर मिल सकते हैं। आय के नए स्रोत प्राप्त होंगे। साथ ही में दोस्तों, आज किसी प्रभावशाली व्यक्ति की सहायता से कोई बाधित कार्य संपन्न हो सकता है। आज दिन को बहुत ही सकारात्मक तरीके से व्यतीत करें। आपके कई रुके हुए काम पुनः गति पकड़ेंगे और सफलता भी मिलेगी। तथा कहीं भी निवेश करने से परहेज करें, नुकसान होने की स्थिति बन रही है। अन्य कार्यों में व्यस्त रहने के साथ साथ बच्चों की गतिविधियों पर भी ध्यान रखें। आपसी संबंधों में मधुरता बनाए रखने के लिए छोटी मोटी नकारात्मक बातों को नजरअंदाज करें तथा बिजनेस में बाहरी इंसान से बातचीत करते वक्त बहुत धैर्य और संयम रखें। जल्दबाजी में गलत फैसले हो सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को काम के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है तथा नए काम की शुरुआत करने से पहले काम संबंधी रिस्क पर भी विचार करें। मित्रों के साथ बातचीत होती रहेगी। एक दूसरे के लिए गलतफहमी दूर करना जरूरी होगा। किसी व्यक्ति के साथ बातचीत करते समय सौम्यता बनाए रखें। स्वभाव में बढ़ रही कठोरता के कारण विवाद हो सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।